बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की दो लोगों के साथ, दो शख्सियात के साथ एक खुफिया डील का भांडा फोड़ा है। इसके साथ ही साथ नए इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से कप्तान ने पेश गोई भी कर दी है। जबकि दूसरी जानिब एक तरफ तो पूरे मुल्क की निगाहें पंजाब के दंगल पर लगी हुई हैं और वहां पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही को लड़ा दिया जाए, उनके दरमियान खलीज गहरी कर दी जाए और इस तरह का मामला बन जाए जिस तरह से आपको पता है कि ये 13 जमातें मिलकर इमरान खान को नहीं हरा सकती। इमरान खान तब हार सकता है, इन्हें यह लगता है कि अगर इमरान खान बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट हो, इसलिए ये खान बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट की राह हमवार करते हैं। अब पंजाब में ये खान और काफ लीग को हरा नहीं सकते, तो इनके पास वाहिद ऑप्शन यही था कि खान बमुकाबला काफ लीग करवा दो, हम इसमें मुफ्त के विनर बन जाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर अब कप्तान के खिलाफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बगावत का जो इस वक्त मामला है वो जेरे गर्दिश आ चुका है और पंजाब के दंगल पर भी नजर है। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल हो चुका है वो खैबर पख्तूनख्वा का दंगल भी है और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली क्योंकि तहलील नहीं हुई, 23 को होनी थी, वहां पर तो तहरीक अदम इत्माद भी नहीं है। तो इस हवाले से भी कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आपको पता है कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत मिन्नत तरलों पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया कि आप पंजाब के अंदर से ये सियासी अदम इस्तेकाम खत्म करवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं। परवेज इलाही ने जब ये कह दिया है कि मैं एतमाद का वोट लेकर असम्बली तहलील करूंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मकसद? हाई कोर्ट ने एक शख्स को उसके आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया है, कहा है कि आप अंडरटेकिंग दें तो हम आपके हक में फैसला दे देंगे, आपको बहाल कर देंगे। यानी बारगेनिंग की है उन्होंने, उनसे उनका आईनी हक ले लिया है और आइन के हिस्से पर अमल दरामद रोक दिया है। खैर, ये जिया साहब की टर्म थी कि आइन मुअत्तल नहीं किया गया, आइन के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया गया है। तो फिलहाल अगली समात तक आइन का एक हिस्सा है जो वजीर आला को असम्बली तहलील करने का इख्तियार देता है, उस पर अमल दरामद रोका गया है। अब एक जानिब ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले पर भी कहा जा रहा था ये इमरान खान और परवेज इलाही को लड़ाने के लिए अता तारड़ ने आज ही ये स्टेटमेंट दी थी कि गेम तो हमने और परवेज इलाही की ने डाली है, नुकसान तो इमरान खान का हुआ है। अब इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया। आज खुद नोटिस अलग चीज है जिसका मुतालिबा किया, अब इन्होंने चैलेंज करने का फैसला किया। हमारे जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर पार्टी का इजलास हुआ जिसमें नून लीग के मेंबरान असम्बली ने वजीर आजम से मुलाकात भी की, जबकि इजलास में वजीर आला पंजाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है जिस पर कल तक ये जश्न मना रहे थे। वैसे नून लीग की एक बात की समझ नहीं आती, ये मिठाइयां बांटने, मिठाई खाने और जुमे के रोज वाले फैसले पर तो वैसे ही मिठाई खाने में जल्दी कर देते हैं और शादियाना ऐसे बजा रहे थे जैसे खान के साथ हाथ हो गया है। अब वही फैसला चैलेंज क्यों कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग? लेकिन इन्होंने अब ये फैसला बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग के वकला ने जो वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज करने के लिए हमारे जराये के मुताबिक दरखास्त तैयार कर ली है। जराये का कहना है कि परवेज इलाही को एतमाद के वोट के लिए दिए गए मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन पर असर अंदाज हो सकते हैं। यानी अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन पर इसका असर पड़ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब वजीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान का असम्बलियां तहलील करने का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी इमरान खान को शटअप कॉल दे दी है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीटीआई सियासी जमात नहीं बल्कि नौटंकी करने वालों का टोला है।
इमरान खान का असम्बलियां तहलील करने का ऐलान महज ऐलान ही रहा, तो फिर क्यों डर रहे हैं? आप तो इत्तेहादी हैं, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? बैठें, इंतजार करें, एतमाद के वोट में हराएं इमरान खान को अगर आप रोकना चाहते हैं। और इमरान खान एक साथ आपको धक्का देगा, खान आपको संभलने नहीं देगा। कौमी असम्बली से भी खान इस्तीफे देगा और ये खाम ख्याली है। लेकिन इनका कहना है कि ये लोग कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने भी पेश नहीं हुए, केपी में तो इनको किसी ने नहीं रोका, असम्बली क्यों नहीं तहलील की? क्या खान साहब आपके कहने पर अमल करें? इमरान खान आपको लूज बॉल करवाएं? आप ये कह रहे हैं कि वजीर आला केपी महमूद खान ने भी इमरान खान को शटअप कॉल दे दी है। ऐसा तो कुछ है भी नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तो कोई मसला नहीं है, वो तो खान की अपनी पार्टी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी स्ट्रांग है उतनी कोई जमात किसी सूबे में स्ट्रांग नहीं हो सकती। सिंध के अंदर वडेरा कल्चर और ये सारी चीजें सिंध को पसमानदा रखने की वजह से पीपल्स पार्टी का तसल्लुत जरूर हो सकता है, जो कि अनकरीब खान साहब ने तोड़ देना है। लेकिन ये मामलात इतने सादा नहीं है। दूसरी जानिब खान साहब नई एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपनी पॉलिसी बड़ी वाजे रखे हुए हैं। वो कोई इस तरह की चीज नहीं कर रहे, वो नई एस्टेब्लिशमेंट से कुछ छुप कर नहीं कर रहे, लेकिन वो नई एस्टेब्लिशमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो खुलकर कौम के सामने रख रहे हैं। और जहां जहां उन्हें लगता है कि मुल्क की मईशत दिवालियापन की तरफ जा रही है और अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कुछ हो, पाकिस्तान नहीं है तो हम में से भी कोई कुछ नहीं है, ना इदारा कुछ है, ना अदलिया कुछ है, ना सियासतदान कुछ है। खान अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी सबको ये कह रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, बार बार वेकअप कॉल्स दे रहे हैं कि ये ठीक वक्त है, कुछ करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर इससे वक्त आगे निकल गया तो हम कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि आप लीग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया है। बातें अपनी जगह, डामाडोल होना अपनी जगह, एंड ही मैटर करता है कि वो कौन किसके साथ खड़ा है। अब इमरान खान का कहना है कि पीर को इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाएंगे। मेरी पेशगोई है कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे और कौमी असम्बली के इस्तीफे सोमवार वाले दिन खान साहब ने ये कह दिया है। तो ये जो शर्जील मेमन वाली बात थी वो उतनी ही अजीब है कौमी असम्बली के हवाले से जितनी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से थी। इमरान खान का कहना था कि इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। ये भी एक वाज़ेह फैसला दे दिया है कि कोई सेटलमेंट, कोई पहले से बातें डिसाइड कर लेनी कि खान साहब आप आकर ये तो नहीं करेंगे वगैरह। इस वक्त खान साहब को लाने वाली पाकिस्तान की अवाम है और इमरान खान उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, किसी और के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। वजीर खारजा बिलावल को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए इमरान खान का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने मुझसे ज्यादा बैरून मुल्क के दौरे किए, अपने पैसे पर दौरे कर रहे हैं, तो क्या बिलावल के ये निजी दौरे हैं? नहीं है ना, तो सरकारी दौरे कर रहे हो ना। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्ड है और जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी है। इस बारे में पहले भी बातें होती थी कि जनरल बाजवा बिलावल को अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। वाहिद बिलावल है जिसे डायरेक्ट एक्सेस हासिल है जनरल बाजवा तक। इन्होंने ये बात भी की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं, जबकि हमारे पास 40,000 डोनर्स का डेटाबेस मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ये अताब लाया गया। ये अताब क्यों लाया गया ये भी सबको पता है कि इसकी क्या वजूहात है। अब खान साहब बैक टू बैक चीजें ला रहे हैं, वो अपने स्टांस से टस से मस नहीं हो रहे। वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, जो आइन की बालादस्ती है, उसकी बात उन्हें वो जरूर कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये सब करे, लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत इस मामले पर नहीं आ रहे, इस बात पर नहीं आ रहे, और ना ही इमरान खान कोई परसेप्शन देना चाह रहे हैं कि कोई समझौता होगा। जनरल बाजवा पर भी तनकीद पर कहा जा रहा था कि ये रेड लाइन है
इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा नहीं लगता कि खान साहब उन पर तनकीद करें, मगर वो उन पर भी तनकीद कर रहे हैं और एग्जैक्ट चीजें बता रहे हैं, और हर आने वाले दिन जनरल बाजवा के मामला से पर्दा उठाते हैं और पजल के जो पीसेज हैं वो दीवार में लगा रहे हैं, और कौम को सब कुछ नजर आ रहा है, कौम को सब कुछ समझ आ रहा है। ये ये तो अब नविश्ता दीवार हो चुका है। अब देखते हैं कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। बहरहाल गवर्नमेंट की बौखलाहट तो सबको दिख रही है।